हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशा है। स्वागत है आपका साईं ज्ञान सागर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस का एक और अंदर टॉपिक जो कि क्लास 7 का है, थर्ड चैप्टर ओवर चेंजिंग अर्थ। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू द नंबर्स। जो लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज planets move around very slowly, just a few millimeter each year. This is because of the movement of the Melton mega inside the earth. The Melton mega inside the earth move in a circular manner shown in the activity. जो लिथोस्फेयर है इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। बहुत सारी नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटा हुआ है जिसे हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और ये हमें जान के बहुत अचंभित होगा कि प्लेन जो हमारी प्लेट्स हैं मूव हो रही हैं वेरी वेरी स्लोली इन फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर में। ये इसलिए होता है क्योंकि जो मूवमेंट होती है मिल्टन मेगा की इनसाइड अर्थ के अंदर, जो हमारा मिल्टन मेगा होता है उसकी मूवमेंट की वजह से होता है। द मिल्टन मेगा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मैनर। जो मेगा है हमारा अर्थ के अंदर वो सर्कुलर मैनर में मूव हो रहा है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉज चेंज इन द सर्फेस ऑफ द। जो प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है, सरफेस क्या हो रहा है, अर्थ का चेंज हो रहा है। द अर्थ मूवमेंट इज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। जो अर्थ का मूवमेंट है वो डिवाइड किया गया है फोर्स की वजह से, विच कॉज दैम। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स एंड द फोर्स वर्क ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अंदर से लग रहा है, द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स। जो फोर्स दैट वर्क ऑन सरफेस ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। अर्थ मूवमेंट हो रही है एंड्रोजेनिक फोर्स की वजह से और एक्सोजेनिक फोर्स। तो सडन फोर्स अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है, या लैंड स्लाइड्स हो रही है। डिस्ट्रॉफिक फोर्स है, बिल्डिंग मूवमेंट है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल, रिवर, वाइंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर। Endogenic force sometimes provide sudden movement and the other time produce slow movement, sudden movement like earthquake and volcanoes. एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, समटाइम प्रोवाइड सडन मूवमेंट। समटाइम क्या होता है, एक सडन मूवमेंट होती है, अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, और कभी कभी स्लो मूवमेंट होती है। सडन मूवमेंट लाइक जैसे कभी अर्थक्वेक आता है या वोल्केनो आता है। तो मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस होता है, जो मास डिस्ट्रक्शन होता है वो सरफेस के ऊपर होता है। A volcano is a vent opening in the earth crust through which is a molten material erupt suddenly। 3.3 में देखते हैं हम, जैसे कि ये है वोल्केनो, ये अर्थ मेगा चैम्बर, क्रस्ट है, मेटल है, तो क्या हो रहा है, लार्वा निकल के बाहर आ रहा है ना, गैस एशेस। एंडो इनसाइड, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, जेनिक का मतलब ओरिजिन। तो एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। Suddenly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrate। जैसे लिथोस्फेरिक प्लेट मूव होती है, एक अर्थ की सरफेस में क्या वाइब्रेशन होता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड अर्थ। जो वाइब्रेशन है वो पूरी सरफेस पे और ऑल अराउंड होता है अर्थ में। दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड अर्थक्वेक। 3.3 में आप देखेंगे, द प्लेन इन दी क्रस्ट। जो प्लेन इन द क्रस्ट है वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। जो प्लेन इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट जहाँ से स्टार्ट होती है उसे फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द फोकस, जहाँ पे फोकस होता है एपिसेंटर कहते हैं। वाइब्रेशन ट्रेवल, वाइब्रेशन जो होती है ट्रेवल करती है टूवर्ड द एपिसेंटर एज अ फॉर्म ऑफ वेव। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजली क्लोज टू द एपिसेंटर। ज़्यादातर जो डैमेज होता है वो एपिसेंटर में होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। और जो स्ट्रेंथ होती है अर्थक्वेक की डिक्रीज होती रहती है सेंटर से। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ, ये मेन फोकस। तो एक वाइब्रेशन जनरेट हो रही है, ये एपिसेंटर है, प्लेट्स की बाउंड्री है, सेमी वेव्स रेडिएट आउट्स ऑफ द डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में मूव होती है। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर। इट इज़ द ओरिजिनल ऑफ द सिस्मिक एनर्जी, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। 3 टाइप की अर्थक्वेक वेव होती है, एक होती है पी, एक होती है PSL। P for longitudinal wave, S for the transfer wave, L for the surface wave. Another earthquake cannot be predicted. The impact on the uncertainty by the minimized if all the prepared beforehand. Some common earthquake prediction method adapted locally by people include studying animal behavior. Fish is the pond get
aggregate snakes come from the surface. Disaster in caused by the earthquake in Gujarat. 26 जनवरी 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक ने भुज पे अटैक किया था. 6.9 इसकी मीजर थी. गुजरात अपील टू फाइनेंशियल हेल्प टू मिनिस्टर हैज यू लॉन्च. भुज रिलीफ फोर्ट हुआ था. ठीक है. द केस स्टडी. अर्थक्वेक an earthquake is measured with the machine इसका सिस्मोग्राफ. जो अर्थक्वेक को एक मेजरमेंट किया जाता है मशीन के थ्रू, जिसे कहते हैं हम सिस्मोग्राफ. द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ इज मेजर्ड ऑन द रिचर्ड स्केल. जो मैग्नीट्यूड होता है वो मेजर किया जाता है रिचर्ड स्केल से. एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस देन फेल्ट ओनली लिटिल. जब 2.0 होता है या इससे कम हो तो बहुत लिटिल होता है. बट जब अर्थक्वेक की रेंज अगर 5.60 से आगे जाती है तो ये डैमेजिंग कॉज उसकी वजह से क्या होती है, डैमेज होता है. थिंग फॉलिंग और नीचे और बिल्डिंगें गिर जाती हैं. और 6.0 इज़ अ हायर मैग्नीट्यूड. जो 6.0 बहुत बड़ा हायर मैग्नीट्यूड कहा जाता है. इज कंसिडर वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड 7.0 इज क्लासिफाइड मेजर अर्थक्वेक. जो 7.0 है बहुत मेजर अर्थक्वेक कहलाता है. अर्थक्वेक पैराडिग्निस वेयर टू टेक द शेल्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. हमें क्या करना चाहिए, मतलब टेबल के नीचे, डेस्क के नीचे छुप जाना चाहिए. स्टे फ्रॉम द फायर प्लेस या एरिया अराउंड द चिमनी से दूर होना चाहिए. बी प्रिपेयर, स्प्रेड द अवेयरनेस अमॉन्ग द फ्रेंड्स में. ठीक है. ये मेजर लैंड फॉर्म. नेक्स्ट टॉपिक इज अ मेजर लैंड फॉर्म. मेजर लैंड फॉर्म में क्या है, द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन. जो लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वार्म अवे टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग इज द ब्रेकअप द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस. जो वेदरिंग क्या है, एक ब्रेकअप होता है रॉक्स का सरफेस के अंदर. इरोजन क्या होता है, वेयरिंग अवे फ्रॉम द लैंडस्केप डिफरेंट एजेंट लाइक इरोजन, ब्रेकअप. वेदरिंग इज द ब्रेकअप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस. जो ब्रेकअप हो, ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस. इरोजन्स इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक अ वाटर, विंड, आइस. The eroded material is carried away, the transported by the water, wind, eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landform of the surface of the earth. Work on a river. The running water is in the river and to landscape. When the river tumble at a steep angle over very hard rock down a steep valley inside, it form a waterfall. Hard rock, softened rock undercut by the power of the water. Okay. As the river enter the plain, it twists and turns, forming a large band known as mean dares. Flowed plain. Convex, Lehman and Minder. Okay. Due to the continuous erosion and deposition along with the side of the Minder, the end of the Minder loop come closer and closer. In due to course of time, Minder drop cut off the river and form a cut of lake, which is also called Oxobolo lake, and the time river overflow it bang. They lead to folding of the neighbor area as fold it deposit layer of the fine soil and other material called a sediment along with it bank that leads to the formation of the flat fertilized fold plain. The raised banks are leave as the river approach the sea. The speed of the flowing water decrease and the river begin to break up into a number of stream called distributary. The river become so slow and that it began deposit loaded. Each distributary form its own mouth, the collection of the sedimentary from all the mount from the delta. अच्छा, क्या है इसमें भाई, मेजर लैंड कैसे फॉर्म होती है. इसमें ये बताया गया है कि मेजर लैंड कैसे होती है.
वर्क ऑफ ए रिवर की हेल्प से, सी की वेव्स की हेल्प से, आइस की हेल्प से, वर्क ऑफ वाइंड की हेल्प से। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये वाटरफॉल हो रहा है, ठीक है, वाटरफॉल हो रहा है हार्ड कोर से नीचे प्लेन में आ रहा है, ये फैलता हुआ नीचे नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है। जब ये कटता हुआ चला जाता है, लीव्स एंड मैंडेटरी जनरेट करता है, एंड जब रॉक बीच में आ जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो और एरिया कट हो जाता है, उसको हम ऑक्सफोर्ड लेक कहते हैं। सेम इस तरह से ये मेन रिवर है और ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वाटर फॉर्म वन माउथ से, एक माउथ से। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट ऑल दी माउथ इसका डेल्टाज, ये सारे ये क्रिएशन है ऑफ डेल्टाज होते हैं। वर्क ऑफ सी वेव्स, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स, जो इरोजन और डिपोजिशन हो रहा है सी वेव्स गिव्स राइज ऑफ कोस्टल लैंड फॉर्म, कोस्टल लैंड फॉर्म कहलाता है। सी वेव्स आर कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक, जब सी क्या होती है कॉन्स्टिट्यूटली एक रॉक पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है, तो क्रैक डेवलप, तो एक क्रैक डेवलप हो जाता है, एक क्रैक डेवलप होता है। ओवर टाइम दे बिकम अ लार्ज एंड वाइडर, बहुत टाइम पीरियड बाद ये क्या होता है, लार्ज और बढ़ जाता है। द होल लाइक अ केव फॉर्म एज अ रॉक, दिस इज कॉल्ड अ सी केव, एक तरह से एक फॉर्म हो जाता है रॉक की फॉर्म में, और ये सी केव्स बन जाता है। एज दी केविटी बिकम अ डिगर, जैसे कि ये कैविटी क्या हो जाती है, बिगर बिगर बन जाती है, रॉफ बिकम कव सेम, दस द सी आर्क, एक सी आर्क क्रिएट हो जाता है। फर्दर इरोजन ब्रेक रूफ एंड ओनली वॉल आर लेफ्ट, एक वॉल लेफ्ट हो जाती है। द वॉल लाइक अ फीचर आर कॉल्ड स्टैक, बहुत ज़्यादा पावर जब पानी का प्रेशर पड़ता है तो एक ये टूट जाती है, तो एक स्टैक क्रिएट हो जाता है। द स्टैप रॉक कोस्टल राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी क्लिफ, दिस सी वेव डिपोजिट सेडिमेंट अलोंग द शोर्स ऑफ फॉर्मिंग ऑफ ब्रीचेस। जब दिस सी वेव डिपोजिट सेडिमेंट अलोंग, जब ये सी डिपोजिट हो जाता है सेडिमेंट से, तो एक बीच क्रिएट होता है, शोर फॉर्मिंग है बीच। गो वर्क ऑफ आइस, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर आर द रिवर ऑफ द आइस, ग्लेशियर का एक रिवर होती है आइस की, विच इज़ टू इरोड एंड लैंडस्केप बाय द बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। ग्लेशियर कर्व आउट डीप होल्स एज द सी मेल्ट, दे गेट filled up and water and become beautiful lake in the mountain. The material carried by the glacier such as a rock and big and small, sand and salt get deposit, salt और deposit रहता है, they deposit of glacier moraine। ग्लेशियर क्या एक रिवर होती है आइस की, तो क्या होता है इसमें क्या है, सॉइल जो बुलडेजिंग सॉइल होती है, स्टोन होते हैं, एक्सपोज द सॉइल्ड रॉक बिलो, नीचे क्या होते हैं सॉलिड रॉक होते हैं। ग्लेशियर कर्व आउट डीप होल, एक डीप होल होता है। एज द आइस मेल्ट, जैसे आइस मेल्ट होती है, दे गेट फिल्ड, जैसे आइस मेल्ट होती है वो फिल्ड हो जाते हैं अप विद द वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक इन द माउंटेन, एक ब्यूटीफुल लेक बन जाती है, ब्यूटीफुल लेक बन जाती है इन द माउंटेन। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर, जो मटेरियल कैरिड करते हैं ये ग्लेशियर की फॉर्म क्रिएट करता है, सच ए रॉक बिग एंड सैंड एंड स्लाइड टू डिपोजिट, दिस डिपोजिशन का ग्लेशियर मोरियंस। वर्क ऑफ वाइंड, हैव यू विजिट डेजर्ट, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ द डेजर्ट, पिक्चर ऑफ सैंड ड्रन्स, एन एक्टिव एजेंट इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इन अ वाइंड। क्या होता है कि भाई जो डेजर्ट वाला एरिया होता है वहाँ हवाएं चलती है, जो हवाएं से क्या होती है मिट्टी उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक, इसे मशरूम रॉक कहते हैं। वाइंड रोड इन द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन अपर पार्ट, देयरफॉर सच रॉक हैज़ अ नैरो बेस एंड वाइड टॉप, मतलब क्या होता है नैरो बेस होता है, वाइंड उसका टॉप होता है। फाइंड व्हेन द वाइंड ब्लो इट लेफ्ट ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ अ स्टॉप blowing the sand fall to get deposit in all hills like a structure, this is called a strand dunes. The grain are sand and very fine and light, the wind can carry it over very long distance, बहुत दूर तक ये हवाएं ले जाती हैं इसे। when such sand is deposit large area, जब बहुत सारा एक large area पे ये जाके जम जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, डिपोजिट हो जाती हैं, it is called losses, large deposit of losses in found in China, which not an erosional feature of the sea base, cliff beach इसका आंसर होगा बी। द डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ए ग्लेशियर इज फोल्ड प्लेन बीच एंड मोरियन कहलाते हैं। सी इसका आंसर विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, सडन मूवमेंट विच कॉजेज बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, फ्लोट प्लेन फोल्डिंग
वेलनो जो है इसका मेन कारण है। तो ए इसका सही आंसर होगा। मशरूम रॉक आर फाउंड इन, मशरूम रॉक जो है हमारी डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। ऑक्सवोल लेक फाउंड इन, ये हमारा रिवर वैली से होता है। सॉरी, फोल्ड प्लेन इसका सही आंसर होगा। फोल्ड प्लेन, जो फोल्ड प्लेन है हमारा, अभी हमने पढ़ा था, वर्क एज ए रिवर। रिवर वैली, इसका सही आंसर होगा रिवर वैली। ओके, दैट्स ऑल। आज की क्लास में इतना ही। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और नया टॉपिक। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।